हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा मंगल एपिसोड की। तो एपिसोड है हमें बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाले। फाइनली भैया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो मंगल सक्सेना जो होती तो यानी कि वहाँ पे आती हुआ या कहने लग जाती कि आखिरकार तुम कहाँ गई थी, मतलब ईशाना के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वह या कहने लगती है मतलब अपने पिता से जो है झगड़ रही होती है। तभी यहाँ पर फाइनली भैया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो मतलब कि कपिल भटनागर जो होता है तो यानी कि उसके हाथ में चोट लग गई होती है। तभी यहाँ पर वह दिखाया जाएगा कि तो फाइनली भैया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो मंगल सक्सेना जो होती तो यानी कि वह उसको समझा रही होती, वह कहने लगती कि तुमने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखा क्योंकि तुमने एक पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई है। तभी यहाँ पे फाइनली यहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो मतलब कि सौम्या जो होती तो यानी कि वह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती क्योंकि यहाँ पर जो वह जो है तरह तरह की बातें कर रही होती, वह कहने लगती है कि आखिरकार तुमने उसको रोका नहीं है क्योंकि वह तो बहुत दूर घूमने के लिए यानी कि वह गैर जिम्मेदार हो गई है। तभी यहाँ पर फाइनली यहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि वहाँ पे मंगल सक्सेना जो होते थे यानी कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे होते अपने मतलब कि बेटी को लेकर। तभी यहाँ पर फाइनली यहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो सौम्या जो होती है वह यह कहने लग जाती कि आखिरकार तुम्हारा क्या हक है क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। वह यह कहने लगती कि हाँ हम यहाँ पे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो उसकी बेटी जो होती है वह कहने लग जाती कि आखिरकार तुमने हमारे लिए क्या किया है क्योंकि तुमने तो मुझे 6 महीनों से छोड़कर यहाँ से चली गई हो। तभी आपको फाइनली यहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि वहाँ पे मंगल सक्सेना जो होती तो यानी कि उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती अपनी बेटी की बात सुनकर क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटी जो होती तो यानी कि सौम्या के कहने पर चल रही होती क्योंकि यहाँ पर सौम्या जो होती तो यानी कि उसको पढ़ाया हुआ होता हुआ या कहने लगती कि आखिरकार जो मैं तुमसे कहूँगी तुम आखिरकार वही करोगी। तभी यहाँ पर फाइनली यहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि वहाँ पे मंगल सक्सेना जो होती तो यानी कि अपनी बेटी की बात को सुनकर वह बहुत ज़्यादा चौंक जाती, वह या कहने लग जाती कि आज से मैं जो है तुम्हारे साथ ही रहूँगा क्योंकि तुम्हारे घर पर ही रहूँगा। तभी यहाँ पर तो वह या कहने लगती कि हम जो है अपनी अम्मा से इजाज़त ले लें और अम्मा अगर जो कह देंगी तो हम यहाँ पे रहेंगे। तभी यहाँ पर फाइनली यहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अपनी माँ से जो है इजाज़त लेने के लिए आगे बढ़ती वह कहने लग जाती कि तुम जो है मुझे मौका दो क्योंकि आखिरकार मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तभी हमको फाइनली फिर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो मंगल सक्सेना जो होती है वह कहने लग जाती है कि हाँ ठीक है तुम यहाँ पे रहोगी कोई दिक्कत नहीं। तभी यहाँ पर यह दिखाया जाएगा कि वहाँ पे मंगल सक्सेना जो होती है तो यानी कि वह बहुत ज़्यादा हैरान तो हो ही जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो कपिल भटनागर जो होता है तो यानी कि उसकी माँ जो होती है वह कहने लग जाती है कि तुमको जो सच्चाई बोल देनी चाहिए क्योंकि तुम जो है मंगल सक्सेना से प्यार करते हो और आखिरकार तुमको जो है उसकी ही तरफ ही रहना चाहिए। तभी यहाँ पर जो यह दिखाया जाएगा कि वहाँ पे जो मंगल सक्सेना जो होती थी यानी कि अपनी माँ से इजाज़त ले लेती वहाँ पे उसके अपने घर में रहने के लिए। तभी यहाँ पर सौम्या जो होती है वहाँ पे आदित्य सक्सेना को बहुत ज़्यादा डांटती है क्योंकि वहाँ पे वह कहने लग जाती कि तुमने क्यों नहीं रोका है कि आखिरकार तुमको तो एक और मौका मिल गया क्योंकि तुम्हारी जीएफ और तुम्हारी वाइफ जो है साथ में रहेगी ना, तो आखिरकार तुमको इससे अच्छा मौका मतलब कौन दे सकता है। तभी यहाँ पर वह यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वह कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम जो है इतनी बात को फ़िक्र क्यों करते हो क्योंकि वो आज अपने बच्चों के लिए यहाँ पे रह रही है क्योंकि हमने तो तुमसे शादी की है ना, क्योंकि हमने आखिरकार उसको यहाँ पे छोड़ने का प्लान तो बनाया है। लेकिन तभी यहाँ पर फाइनली वहाँ पे इसके पिता जो होते तो यानी कि तो आप लोगों को क्या लगता है कि मंगल सक्सेना जो है अपने बच्चों को सुधार पाएगी या नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लेना ताकि आप लोगों को इसी तरह का प्रोमो और अपडेट मेरे चैनल पे देखने को मिल सके।